हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। जब उत्पादक उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि हेतु अन्य साधनों की मात्रा स्थिर करके एक या दो साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो निम्न परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। हम क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम किस प्रकार से हमारे समक्ष आते हैं, किस परिणाम की वजह से आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले यह भी कहा गया है कि जब जो उत्पादक है वह उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि हेतु अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखकर, मतलब ऐसे कुछ साधन जिनका मात्रा स्थिर कर देता है और एक या दो साधनों की मात्रा में वृद्धि करता है, तो किस परिणाम हमारे सामने आते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, किसी उद्योग में उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखकर यदि हम अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाएं तो सीमांत उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसे क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखना है और अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाना है। तो इसमें कौन से नियम सामने आएंगे? इसमें क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम आएगा। इसमें उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर हम एक साधन को स्थिर रख के अन्य साधनों को बढ़ाते हैं तो क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाते हैं। ये आपका पहला परिणाम है जो क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के समक्ष आते हैं। दूसरा है आपका, जब हम उत्पादन में किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो एक स्थिति के बाद सीमांत उत्पादन घटती हुई दर पर प्राप्त होता है। इसे क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। यह नियम सभी क्षेत्रों में क्रियाशील होने में अधिक मान्य है। अब दूसरा नियम यह है कि इसमें भी वही कहा जा रहा है कि उत्पादन में जब हम किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ाते हैं तो कभी एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि उसमें उत्पादन घटती हुई दर पर प्राप्त हो, और ये जो नियम है वो ही आपका क्या है? क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है। इसे सभी क्षेत्रों में मान्य माना गया है। वो इसलिए क्योंकि हमें अगर किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ाते हैं तो हमें घटती हुई दर भी प्राप्त हो सकती है। तो इसे ही क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम माना गया है और इसे मान्य रूप सभी क्षेत्रों में दिया गया है। तो ये इसी के बारे में हम आगे और भी विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन अभी हम परिणामों के बारे में जान रहे थे कि किस प्रकार से हमारे सामने क्रमागत उत्पत्ति ह्रास के नियम के परिणाम आते हैं। तो अब हम तीसरा देखते हैं, जब उत्पादन में किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन में वृद्धि साधनों के अनुपात में ही होती है। इसे क्रमागत उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। इस स्थिति के अंदर ना तो उत्पादन बढ़ता है और ना लागत, दोनों समान रूप से परिवर्तित होती है। हमारे सामने तीन परिणाम सामने आए। जब हम एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ाते थे तो सबसे पहले हमें यह हुआ कि यह परिणाम सामने आए कि उत्पादन बढ़ सकता है। फिर सामने आया कि उत्पादन घट सकती है, और तीसरा परिणाम सामने आया कि इसमें समता बनी रहेगी, ना तो उत्पादन बढ़ेगी और ना ही घटेगी। लेकिन जो घटती हुई है उसे ही हम क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो इसके हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और भी आगे। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वह वीडियो पहुंचाते रहूं। तो सब्सक्राइब करें माय चैनल वाणिज्य शिक्षण। थैंक यू।